हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हमें फॉर्म का डेटा रिसीव करना है एंड उस डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस टेबल के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन था यूज़र अंडरस्कोर साइन अप। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर views.py के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया था। इसी के अंदर हम डेटा रिसीव करने वाला कोड लिखेंगे एंड उसको डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एरर नाम का वेरिएबल बना लिया। नाम वेरिएबल का जो भी देना हो आप दे सकते हैं। तो एरर नाम का वेरिएबल जिसमें शुरू में कुछ नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लगाई एक कंडीशन, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, अगर जो डेटा हमें रिसीव होगा फॉर्म का वो पोस्ट मेथड से होगा। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा जो फॉर्म था साइन अप फॉर्म में, बाकी पेजेस को क्लोज कर देता हूं जो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो साइन अप फॉर्म में आपने देखा होगा फॉर्म में मैंने मेथड यूज किया था पोस्ट। पोस्ट के अलावा गेट मेथड भी होता है, बट अभी हमने पोस्ट यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, अगर मेथड इक्वल है पोस्ट के तो मुझे डेटा रिसीव करना है। एंड जो भी कंट्रोल्स हमने बनाए थे, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स एंड जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन बनाया था, तो सबका डेटा मुझे रिसीव करना है। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, एक एक करके 1 बाय 1 हम सभी कंट्रोल्स का डेटा रिसीव करेंगे। सभी जो इनपुट टाइप थे उनका डेटा हमें रिसीव करना है। तो मैंने लिखा एफ नेम। आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट नेम एंटर करवाने के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसका नाम मैंने दिया था एफ नेम, और लास्ट नेम के लिए एल नेम। तो ये जो नाम आपने दिए होते हैं वही आप यूज़ करते हैं डेटा रिसीव करते समय। तो मैं सभी नाम एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, सी पासवर्ड एंड जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन में देख लेते हैं क्या नाम दिया था। जेंडर नाम दिया था दोनों रेडियो बटन में। एंड इमेज के लिए नाम दिया था इमेज। ओके, तो ये सारा डेटा मैं रिसीव कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम को रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैंने रख दिया एफ। तो यही सेम तरीका फर्स्ट नेम के बाद मैंने रिसीव कर लिया लास्ट नेम को, एंड उसके बाद इमेज का डेटा रिसीव करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, एंड इमेज के बाद मैंने रिसीव कर लिया पासवर्ड को, एंड पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड का डेटा रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस हम कंपेयर करवाने के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हमें बस पासवर्ड का डेटा रिसीव करना है। एंड पासवर्ड के बाद ईमेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, एंड ईमेल के बाद हमारा था कॉन्टैक्ट नंबर एंड जेंडर। सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले हमने फॉर्म में कॉन्टैक्ट बनाया था तो पहले कॉन्टैक्ट का डेटा लेना है। आप कोई भी सीक्वेंस में डेटा रिसीव कर सकते हो। तो सभी कंट्रोल्स का डेटा मैंने वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लिया। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इमेज का डेटा जब रिसीव करेंगे तो आप यहाँ पोस्ट ना लिखते हुए क्या लिखोगे, फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। एंड वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लेते हैं, लास्ट नेम, और इमेज के लिए मैंने नाम दे दिया आई, पासवर्ड के लिए नाम दे दिया पी, ईमेल के लिए नाम दे दिया ई। कुछ भी वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल लेटर का नाम हो, मल्टीपल लेटर का। जैसे कॉन्टैक्ट के लिए मैंने CON लिख दिया, जेंडर के लिए GEN लिख दिया, या पूरा जेंडर भी लिख सकता हूँ मैं GENDER। ओके, तो ये सारा डेटा रिसीव होने के बाद मैं इसको डेटाबेस में मुझे स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई केज का यूज़ किया। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट का मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने लिखा यूज़र मॉडल के अंदर जो प्री डिफाइंड मॉडल होता है जो आपको जेंगो प्रोवाइड करता है, उसके अंदर मुझे कुछ डेटा जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल,
ये चीज़ें मुझे स्टोर करना है यूज़र मॉडल के अंदर, और बाकी का जो डेटा है वो मैं स्टूडेंट यूज़र जो मैंने मॉडल क्रिएट किया था स्टूडेंट यूज़र नाम का, उसके अंदर स्टोर करना है। तो मैंने लिखा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। अब यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है, मतलब एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा। ओके, तो क्या इम्पोर्ट स्टेटमेंट आएगा? अगर मुझे मॉडल को यूज़ करना है, यूज़र मॉडल को, तो मैं यूज़र मॉडल या हमारा जो मॉडल है उसको यूज़ करना, जैसे स्टूडेंट यूज़र को मैं यूज़ करूँगा, तो आई थिंक एडमिन डॉट पी वाई के अंदर भी मैंने इंपोर्ट करवाया था, तो ये लाइन मुझे, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मुझे देना पड़ेगा। हमने जो मॉडल्स बनाए हैं मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर वो यूज़ करने हैं किसी दूसरी फाइल में, तो हम ये लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आता हूँ व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जो यूज़र मॉडल था उसको हमें यूज़ करना है, तो हमें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ व्यूज डॉट पी वाई के अंदर और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट अर्थ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र। तो अब आप देखो जो यूज़र मैंने लिखा था वहाँ पे एरर हट चुकी है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही थी, और हमने जो मॉडल्स बनाए होंगे वो यूज़ करना है, तो आपको ये लाइन लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। ओके, तो क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र एंड हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा हमें किस किस कॉलम में स्टोर करना है। तो ब्रैकेट्स लगा के मैंने बता दिया। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर तो फर्स्ट नेम को स्टोर करना है जो हमारा एफ वेरिएबल के अंदर है। उसके बाद यूज़र नेम के अंदर मैं स्टोर करूँगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमारा ई नाम के वेरिएबल में है। एंड लास्ट पासवर्ड, पासवर्ड को मैं स्टोर कर लेता हूँ, जो पी नाम के वेरिएबल में था पासवर्ड, उसको मैंने पासवर्ड नाम के कॉलम में स्टोर कर लिया। इसी तरह लास्ट नेम को भी मुझे स्टोर करना है, तो उसको मैं लास्ट नेम कॉलम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ओके, तो ये डेटा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम के अंदर मैंने ईमेल आईडी स्टोर किया है क्योंकि ईमेल आईडी को मैं यूज़ करूँगा लॉगिन के लिए। ओके, मैं चाहता हूँ यूज़र जो है ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करे एंड उसका हम वेरीफाई करें उसके डेटा को कि ये एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यूज़र लॉगिन करेगा या लॉगिन पेज पे ही रह जाएगा। ओके, एंड अब ये जो सारा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा जो मॉडल था स्टूडेंट यूज़र, ये मॉडल मैंने बनाया था मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। ओके, यहाँ पे जो जो कॉलम्स हैं इन सब में डेटा स्टोर करना, और यहाँ पे ये तो हमारा फॉरेन की था यूज़र। ओके, तो आते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड उसके बाद जो हमारा फॉरेन की वाला कॉलम था उसमें तो हमने ये वाला जो यूज़र वेरिएबल है वो पास कर दिया, कॉमा मोबाइल, मोबाइल नाम का कॉलम था उसमें मैंने कॉन्टेक्ट को स्टोर कर दिया। एंड उसके बाद हमारा इमेज नाम का कॉलम था उसमें मैंने आई नाम के वेरिएबल में जो डेटा है इमेज है उसको स्टोर कर लिया। जेंडर, जेंडर, ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल था जेंडर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने GEN लिखा है, तो वहाँ से डेटा लेके मैंने जेंडर कॉलम में स्टोर किया। एंड टाइप, टाइप मैं खुद से यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा कि ये जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है, स्टूडेंट यूज़र है। ठीक है, ये रिक्रूटर नहीं है।
ओके एंड यहाँ पे ये अच्छा एक्सेप्ट भी अब मुझे लगाना पड़ेगा। ट्राई हम लगाते हैं तो हमें एक्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। एंड ट्राई के अंदर हम एक लाइन और लिख देते हैं, अगर ये डेटा हमारा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है तो एरर नाम के वेरिएबल में मैं यस असाइन कर दूंगा। ओके ठीक है, यस नहीं, मुझे नो स्टोर करना चाहिए, मतलब कोई इधर नहीं है। हमारा डेटा अगर सक्सेसफुली स्टोर हो गया तो मैंने एरर वेरिएबल के अंदर नो असाइन कर दिया। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट, अगर ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब हमारा यूज़र मॉडल के अंदर या स्टूडेंट यूज़र के अंदर कुछ डेटा स्टोर नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा। एंड एरर वेरिएबल के अंदर मैं क्या असाइन कर दूंगा, यस असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तरीका आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है खुद का कि मैं एरर वेरिएबल की वैल्यू से पता करूँगा कि हमारा डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ओके, और ये जो एरर वेरिएबल के अंदर है उसको मैं डिक्शनरी के अंदर रिसीव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी एंड यहाँ पे मैंने दे दिया एरर। डिक्शनरी में हम की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को रखते हैं, तो एरर वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो इस डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर आ गया, उसको यहाँ पे पास कर दिया। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर कॉलम के नाम मोबाइल, इमेज, जेंडर, टाइप, साइज वगैरह भी सब प्रॉपर दिया था हमने। मोबाइल, इमेज, जेंडर, टाइप, ये मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। मोबाइल, इमेज, जेंडर, टाइप एंड दिस इज यूज़र। ओके, अब आते हैं यूज़र साइनअप पे, और एरर की जो वैल्यू होगी यस या नो, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया या नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो गया तो एक मैसेज दिखा देंगे साइन अप सक्सेसफुल, और यूज़र को लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं कंडीशन। तो कैसे कंडीशन लगाएंगे, फुटर के एंड होने के बाद मैंने यहाँ पे ठीक है कर्ली ब्रैकेट्स परसेंटेज के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ इक्वल एरर। अगर एरर की वैल्यू नो के इक्वल है, कोई एरर नहीं है, तो मुझे मैसेज दिखाना है। तो मैसेज में कैसे दिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का यूज़ किया एंड अलर्ट फंक्शन में हमने सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर मैसेज लिख दिया साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल। एंड रिडायरेक्ट करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन। तो विंडो डॉट लोकेशन में मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ किया एंड कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं एंड इसको हम रखते हैं सिंगल कोट के अंदर। एंड यहाँ पे हमने यूआरएल बता दिया यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हमें करना है। ओके, लेकिन अगर ये हमारी कंडीशन गलत होती है, ये हम इफ़ को पहले तो एंड कर देते हैं, फिर एक और इफ़ लगाते हैं। अगर एरर की वैल्यू नो नहीं है, एरर की वैल्यू अगर यस है, तो हमें क्या करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंड इफ़ इक्वल, और इसी तरह एक और इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड, या तो मैं एल्स भी लगा सकता था बट ठीक है, एक और हम इफ़ लगा लेते हैं इफ़ इक्वल एरर यस। ठीक है, अगर एरर की वैल्यू यस है तो हमने मैसेज दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। सक्सेसफुल की स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। ओके, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन।
अगर डेटा किसी रीज़न से स्टोर नहीं हो पाता है तो ये मैसेज आएगा एंड हमें किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करना है, उसी साइन अप वाले पेज पे रखना है अगर मिस्टेक होती है तो। ओके एंड अब हम इसको चेक करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे कोई मीडिया नाम का फोल्डर नहीं है, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हम साइन अप करेंगे, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपका manage.py फोल्डर है उसी डायरेक्टरी में आप क्रिएट करेंगे मीडिया फोल्डर, या फिर वो अपने आप क्रिएट होगा क्योंकि हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बता दी है settings.py में और urls.py में। तो हम रन करते हैं कोड को और साइन अप करके देखते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे नाम दिया, सॉरी कुछ बटन प्रेस हो गया, ठीक है फॉर्म सबमिट हो गया था। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लोकल वेरिएबल डी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, ओके तो views.py के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके यहाँ पे मैं इंडेंटेशन का शायद प्रॉब्लम है। ओके अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो हम यहाँ पे साइन अप करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, ईमेल आईडी दे देते हैं। ईमेल आईडी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आप करोगे लॉगिन। तो मैं एक सिंपल ईमेल आईडी दे देता हूँ। अभी जस्ट मैंने नाम दिया एंड @ लगा के gmail.com लिखा एंड उसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया। जो नाम है वही मैंने पासवर्ड में दिया। अगर नाम और पासवर्ड मैच नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे गलत लिख देता हूँ, कोई इमेज में ले लेता हूँ यूज़र के लिए। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में कोई इमेज हो उसको आप ले सकते हैं। सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने सही पासवर्ड दिया एंड सब चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, सब दिया है, इमेज भी दिया है। सबमिट करता हूँ तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। सो फ्रेंड्स डेटा स्टोर हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। अभी लॉगिन का कोड तो हमने नहीं लिखा है, तो मैं आता हूँ एडमिन के अंदर। मैं यहाँ पे जो जेंगो का डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एडमिन लिखना है। ये स्लैश के बाद हम एडमिन क्यों लिखते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। urls.py के अंदर आप देखोगे ये पैटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। जब आप स्लैश लगा के एडमिन लिखोगे या स्लैश लगा के एडमिन स्लैश लिखोगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा क्योंकि ये पैटर्न वहाँ दिया हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो अभी तो ये आ गया, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ एंड वापस जाता हूँ तो ये जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेज खुल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एडमिन लिखने पे ना आए, कुछ और लिखने पे आए। जैसे मैंने लिखा एडमिन पैनल, ऐसा लिखूँ तब आना चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ बता भी रहा है एडमिन पैनल लिखना है आपको, या तो एडमिन लॉगिन लिखना है, यूज़र लॉगिन लिखना है। ये सारे पैटर्न आपके वर्क करेंगे। तो एडमिन लिखने से अब ये फाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पैटर्न चेंज कर दिया। ओके तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एडमिन पैनल लिखना पड़ेगा। ओके तब ये आया। तो ये इसका रीज़न है, ये पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने चेंज कर दिया एंड यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए वो मैंने प्रोवाइड किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं अब क्लिक करता हूँ यूज़र्स के अंदर तो एक नया यूज़र आना चाहिए हरीश नाम का। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी स्टोर किया था यूज़र नेम के अंदर एंड दिस इज़ फर्स्ट नेम, दिस इज़ लास्ट नेम। ईमेल आईडी के अंदर तो मैंने कुछ स्टोर नहीं किया था और बाकी का जो डेटा था वो इसमें होना चाहिए स्टूडेंट यूज़र्स के अंदर। तो यहाँ पे डेटा है, मोबाइल नंबर भी है, इमेज भी है, जेंडर भी है एंड टाइप भी है। ओके
सो फ्रेंड्स, डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। अब हमें करना है यूज़र का लॉगिन, स्टूडेंट यूज़र का लॉगिन। करते हैं आगे का कोड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।